हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे क्वार्टर से और मॉर्निंग का जितना भी वर्क है वो सारा कंप्लीट है। क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, सुबह ही कर लेती हूँ मैं। एंड अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, पूजा पाठ भी कर लिया है और बस अभी यहाँ पर कुछ सामान था राशन का दान में देने के लिए। तो हमें दान भी ज़रूर करना चाहिए लाइफ में। अपने लिए तो सब करते हैं लेकिन किसी के लिए भी करना चाहिए। और तो हम फौजी फैमिलीज को क्वार्टर में रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं भी करना पसंद करते हैं वो भी हम करते हैं बहुत ही खुशी खुशी से, क्योंकि फौज हमें ये सिखाती है डिसिप्लिन और मेंटेनेंस करके रखना। तो हम अपने अपने जो भी सराउंडिंग एरियाज हैं उनको पूरा अच्छे से क्लीन करके रखते हैं ताकि हमारा एरिया एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। हम फौजी फैमिलीज के लिए मेंटेनेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जब सब बोलते हैं कि दीदी आपने क्वार्टर बहुत अच्छे से रखा है, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा है, क्लीनिंग बहुत अच्छे रखते हो, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसके पीछे कितना हार्ड वर्क होता है वो हम ही जानते हैं। पूरा दिन हम इसी काम के पीछे पागल होते हैं। मेरे ऊपर तो ऐसा भूत सवार होता है ना सफाई का, क्या ही बताऊँ। मेरे साथ ही होता है, मुझे लगता है सबके साथ ही होता होगा, नहीं तो मुझे ऐसे कभी कभी लगता है शायद मेरे साथ ही होता है। क्योंकि जब तक मेरा पूरा जो घर है वो क्लीन ना हो ना तब तक मुझे भूख भी नहीं लगती और कुछ खाने का मन भी नहीं होता है सीरियसली। और सबसे पहले मुझे यही होता है कि मेरा पूरा घर एकदम से नीट एंड क्लीन हो, उसके बाद ही मैं खुद कुछ खाऊंगी पीऊंगी, नहीं तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं पूरे ही क्वार्टर की क्लीनिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर ये पर्दे वगैरह हो गए, यहाँ पे मैट वगैरह और क्लीन वगैरह सब वॉश करूँगी। आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है और इसी बीच मुझे लंच भी बनाना है क्योंकि पतिदेव जी आके फिर ड्यूटी जाएंगे। तो चलो देखती हूँ, काम तो करना ही है और पूरा दिन इसी काम में निकल जाता है क्योंकि हर दिन डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और क्वार्टर्स में मैक्सिमम टाइम हमारा जो होता है वो इन चार दीवारों के अंदर ही गुजरता है, तो हमें बहुत दिन में बहुत बार अपने क्वार्टर की जो है वो क्लीनिंग डस्टिंग करनी ही पड़ती है। कभी कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ, तो मतलब गंदा नहीं छोड़ सकते हैं ना, बहुत बुरा दिखता है फिर अंदर अंदर ही सब कुछ है। तो इसलिए ये काम जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोगों की ना ये सोच रहती है कि क्वार्टर में कुछ काम नहीं होता है, मतलब मजे हैं सिर्फ खाना पीना और सोना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर काम करना हो तो बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब ख़त्म ही नहीं होता काम कर करके। अगर नहीं करना है तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें क्या है अपने क्वार्टर के अंदर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। तो हमें अपने क्वार्टर का मेंटेनेंस जो है वो बहुत 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 ज़्यादा रखना पड़ता है। आप खुद देख ही सकते हो ये जो जितनी भी चीज़ें रखी हैं अरेंज की हैं, मतलब इनको कितनी बार देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तब जाके ये क्वार्टर इतने सुंदर दिखते हैं। और क्वार्टर को डेकोरेट करना, सजाना भी हमें अच्छा लगता है फौजी फैमिलीज़ को, क्योंकि हम जानते हैं कि ये टाइम हमारी लाइफ में बार बार नहीं आएगा और क्वार्टर कोई ऐसे नहीं मिल जाता है, बहुत मेहनत से और बहुत टाइम लगाकर मिलता है। और जिसको मिलता है उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और जिनको नहीं मिलता है उनको यही होता है कब मिलेगा कब मिलेगा। तो अगर मिला है हमें तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जितना भी टाइम इन क्वार्टरों में स्पेंड हो ना वो एकदम अच्छे से हो। कल को हम ये याद करें, देखें ना अपना पिछला टाइम, तो हमें लगे कि हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया क्वार्टर में। तो इसलिए हम अपने क्वार्टर को एक घर के जैसा बना के रखते हैं फौजी फैमिलीज। आप किसी भी फौजी फैमिली के क्वार्टर में चले जाना, आपको इतने सुंदर और इतने डेकोरेट किए हुए क्वार्टर मिलेंगे ना, देख के दिल खुश हो जाता है। अगर नहीं किया होगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्वार्टर तो बार बार मिलेगा नहीं। अगर मिला है तो उसको सजाना, डेकोरेट करना हमारा मतलब फर्ज बनता है। तो फिर अगर किसी किसी की प्रॉब्लम होती है, कोई कोई नहीं भी कर सकता है क्योंकि किसी का कम टाइम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन किसी को शौक होता है, किसी को नहीं होता, मतलब सबका अपना अपना रहता है। तो लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है अपने क्वार्टर को पूरा डेकोरेट करके रखना, सजा के रखना, क्योंकि मैं जिस भी फैमिली के क्वार्टर में जाती हूँ ना तो मुझे उनके क्वार्टर जो है ना वो बहुत बहुत पसंद आते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने इतने अच्छे से तरीके से डेकोरेट किए होते हैं ना, कभी आप भी देख लेना। तो फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल चुके हैं और मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। यहाँ का मौसम जो है ना इतना अच्छा है ना, सीरियसली मतलब बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया मुझे यहाँ का वेदर जो है। तो यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं, मस्त हवा चल रही है, सूख जाएंगे थोड़ी देर के बाद और फिर उठा लूँगी और फिर जो मैट वगैरह होंगे वो डाल दूँगी। और काम तो मेरा चल रहा है, जो मशीन वाले कपड़े जो धो के सूखने के लिए डाल दिए। अभी जो हाथ वाले कपड़े हैं ना वो धुलूंगी और धुल के उनको भी सुखाने के लिए डाल दूंगी। आज तो पूरा दिन बिजी हूँ और साथ ही साथ में जहाँ पे मशीन में कपड़े धोए थे उस मशीन को भी मैं क्लीन करके रख लेती हूँ और सूख जाएगी, फिर इसका कवर लगा दूंगी। और ये काम भी मैं निपटा चुकी हूँ। उसके बाद शाम का टाइम है अभी और मेरे जितने भी कपड़े धोए थे वो सारे सूख चुके हैं। अभी मैं करती हूँ फिर से अपने क्वार्टर को डेकोरेट और जहाँ जहाँ से जो उठाया था वो रख देती हूँ। और देख सकते हो ना आप कितना हार्ड वर्क, कितनी मेहनत लगती है, फिर
जाके ये क्वार्टर सस्ते हैं, ऐसे नहीं सस्ते हैं। और रखेंगे भी क्यों नहीं हम अपने क्वार्टर को, अच्छा रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारे लाइफ के जो 2-4 जितने भी साल यहाँ बीत रहे हैं ना, वो बार बार वापस तो नहीं आएंगे ना। और कुछ सालों के बाद हम बस इस टाइम को याद ही कर पाएंगे कि हमने कैसे कैसे क्वार्टरों में अपना टाइम निकाला था, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये सब याद करके।